एमजी ने रिसेंट में उनकी न्यू छोटू सी कार लॉन्च की है जिसका नाम एमजी कॉमेट रखा गया है। ये कार अराउंड 3 मीटर लॉन्ग है, रियर व्हील ड्राइव है एंड स्पेशली सिटी में चलाने के लिए बनाई गई है। बट ये सब सुन के आपको कोई और एक कार याद आ रही है क्या, जो भी रियर व्हील ड्राइव थी एंड 3 मीटर के अराउंड थी एंड सिटी में चलाने के लिए बनाई गई थी? आई गेस आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि हम यहाँ पे टाटा नैनो की बात कर रहे हैं, जो एक टाइम पे पीपल्स कार के नाम से लॉन्च हुई थी। बट इंडिया के लोगों ने नैनो को उतना अप्रिशिएट नहीं किया एंड फिर वो डिसकंटिन्यू हो गई। हाँ, नैनो एक पेट्रोल कार थी जहाँ पे एमजी कॉमेट एक इलेक्ट्रिक कार है। बट उस टाइम पे इलेक्ट्रिक कार्स आती भी कहाँ थी, क्योंकि नैनो 2008 में लॉन्च हुई थी एंड लास्ट नैनो जेन एक्स 2018 में डिसकंटिन्यू हुई थी। बट क्या टाटा नैनो उनके टाइम के हिसाब से बहुत आगे थी या एमजी कॉमेट भी टाटा नैनो वाली सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं? चलिए एमजी कॉमेट को टाटा नैनो से कंपेयर करके देखते हैं कि क्या नैनो बेटर थी उस टाइम पे। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। टाटा नैनो की लेंथ 3164 मिलीमीटर थी, जहाँ पे एमजी कॉमेट की लेंथ 2974 मिलीमीटर है। टाटा नैनो की विड्थ 1750 मिलीमीटर थी, जहाँ पे एमजी कॉमेट की विड्थ 1505 मिलीमीटर है। टाटा नैनो की हाइट 1652 मिलीमीटर थी, जहाँ पे एमजी कॉमेट की हाइट 1640 मिलीमीटर है। टाटा नैनो में आपको 2230 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता था, जहाँ पे एमजी कॉमेट में आपको 2010 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। सो ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस में नैनो बड़ी थी एमजी कॉमेट से, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एमजी कॉमेट नैनो से थोड़ी छोटी कार है। बट हाँ, एमजी कॉमेट में 2 डोर्स ही दिए गए हैं, जिसके कारण पीछे की सीट्स में बैठने के लिए आपको फ्रंट से ही जाना पड़ता है। एंड एमजी कॉमेट के पीछे की सीट उतनी ज्यादा स्पेशियस एंड कंफर्टेबल भी नहीं है। जहाँ पे नैनो में ज्यादा व्हील बेस मिलता था एंड रियर पैसेंजर्स के लिए अलग से डोर्स भी मिलते थे, जिसके कारण नैनो की रियर सीट ज्यादा कंफर्टेबल एंड स्पेशियस थी। सो एमजी कॉमेट ईवी नैनो से भी छोटी है थोड़ी, बट ट्रैफिक या पार्किंग में ये डिफरेंस उतना नोटिस नहीं होगा। बट प्रैक्टिकलिटी वाइज नैनो बेटर एंड स्पेशियस थी। अब बात करते हैं पावर की। टाटा नैनो में आपको 624 सीसी का 2 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता था, जो 37 बीएचपी का पावर एंड 51 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। जहाँ पे एमजी कॉमेट ईवी में आपको इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जिससे 41 बीएचपी का पावर एंड 110 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो बीएचपी वाइज आपको दोनों पावर फिगर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा। बट टाटा नैनो का 2 सिलेंडर इंजन बहुत ही नोइजी एंड अनरिफाइंड था एंड पिकअप में भी बहुत ही स्लो था। जहाँ पे एमजी कॉमेट एक इलेक्ट्रिक कार है, जिसके कारण आपको 110 एनएम का टॉर्क इंस्टेंट स्टार्ट से ही मिलता है, जिससे ये 41 बीएचपी का पावर भी ज्यादा अंडर पावर्ड नहीं लगेगा। एंड इलेक्ट्रिक कार होने के कारण रिफाइनमेंट में भी कोई इश्यू नहीं होगा एंड ना ही कोई नॉइज होगा। सो क्लियरली नैनो वाली मिस्टेक यहाँ पे रिपीट नहीं हुई है। बट मे भी फ्यूचर में टाटा भी नैनो का ईवी वर्जन लॉन्च कर दे, तो फिर नैनो में जो भी इंजन का प्रॉब्लम था वो सोल्व हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक कार में टाटा की कार्स बहुत ही साइलेंट एंड रिफाइंड होती हैं। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर डिजाइन वाइज तो दोनों की कार्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। हाँ, दोनों कार्स चिंटू विंटू जरूर लगती हैं, बट दोनों की स्टाइल डिफरेंट है। एमजी कॉमेट ईवी एकदम बॉक्सी शेप में आती है, जहाँ पे नैनो राउंड शेप में आती थी। सो दोनों में से लुक वाइज कौन सी कार आपको ज्यादा बेटर लगती है वो आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। बट नैनो ऑलमोस्ट 10 इयर्स ओल्ड पुरानी कार होने के बाद भी उतनी ओल्ड या अजीब नहीं लगती थी। बट एमजी कॉमेट न्यू कार होने के बाद भी थोड़ी अजीब लगती है बिकॉज ऑफ बॉक्सी डिजाइन। बट स्टिल अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। बट नैनो में आपको 12 इंच स्टील व्हील्स मिलते थे एंड एमजी कॉमेट में भी 12 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं। एंड नैनो में आपको 4 व्हील्स पे ड्रम ब्रेक्स मिलती थी, जहाँ पे एमजी कॉमेट ईवी में फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। एंड एमजी कॉमेट ईवी में सारी लाइट्स एलईडी मिलती है, फिर वो हेडलाइट्स हो या टेल लाइट, जहाँ पे नैनो में सारी लाइट्स हेलोजन मिलती थी। एंड एमजी कॉमेट ईवी में एलईडी डीआरएल भी मिलती है, जो आपको नैनो में नहीं मिलते थे। एंड सिमिलरली नैनो में ओआरवीएम भी मैनुअली एडजस्ट करने पड़ते थे, जहाँ पे कॉमेट ईवी में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम मिलते हैं। एंड नैनो में रियर डिफॉगर नहीं मिलता था, जो कॉमेट ईवी में मिलता है। बट हाँ, जैसे हमने स्टार्ट में कहा, नैनो में 4 डोर्स मिलते थे, जिससे रियर सीट में एंटर होना इजी रहता था एंड 5 लोग भी कंफर्टेबली बैठ पाते थे। जहाँ पे एमजी कॉमेट ईवी में 4 लोग ही बैठ पाते हैं एंड वो भी आगे से एंटर होना पड़ता है एंड रियर सीट में कंफर्ट एंड स्पेस भी कम है। सो प्रैक्टिकलिटी वाइज भले ही नैनो बेटर थी, बट एक्सटीरियर फीचर्स वाइज ऑब्वियसली न्यू एमजी कॉमेट ईवी ज्यादा मॉडर्न है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो सी, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई कंपैरिजन है, बिकॉज नैनो बहुत ही आउटडेटेड है एंड एमजी कॉमेट ईवी अभी ही जस्ट लॉन्च हुई है। स्टिल कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो एमजी कॉमेट ईवी का इंटीरियर बहुत ही मॉडर्न एंड बेटर मटेरियल एंड फिट एंड फिनिश के साथ आता है, जहाँ पे नैनो का इंटीरियर बहुत ही बेसिक था एंड मटेरियल क्वालिटी या फिर फिट एंड फिनिश उतनी अच्छी नहीं थी। जैसे कि आपको नैनो में कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलती थी एंड इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी बहुत ही बेसिक एंड डैशबोर्ड के मिडल में दिया गया था। बट एमजी कॉमेट ईवी में आपको डुअल स्क्रीन लेआउट मिलता है, जिसमें 10 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन एंड 10 इंच इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है। एंड नैनो में कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते थे, जहाँ पे कॉमेट ईवी में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलते हैं।
बट हाँ, नैनो में भी मैनुअल एसी मिलता था एंड एमजी कॉमेट ईवी में भी मैनुअल एसी ही मिलता है। बट नैनो में सारी जगह पे हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया था, जहाँ पे एमजी कॉमेट ईवी में कई सारी जगह पे सॉफ्ट टच मटेरियल एंड बेटर प्लास्टिक यूज किया गया है। सो क्लियरली इंटीरियर में तो एमजी कॉमेट ईवी बेटर है। बट हाँ, एमजी कॉमेट ईवी 2023 की कार है एंड नैनो बहुत ही पुरानी। मे भी अब टाटा वापस से नैनो ईवी लॉन्च करे तो उसमें बेटर इंटीरियर आ सकता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेफ्टी की। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि टाटा मोटर्स आज के टाइम पे उनकी सेफ्टी के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बट उस टाइम पे नैनो वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ कार थी, जिसको क्रैश टेस्ट में भी 0 स्टार्स मिले थे, क्योंकि नैनो जब लॉन्च हुई थी तब उसमें एयरबैग्स भी नहीं मिलते थे। बट हाँ, लास्ट में मिल रही फेसलिफ्टेड टाटा नैनो जेनेक्स में ड्यूअल एयरबैग्स दिए गए थे। बट ओवरऑल स्टिल नैनो अनसेफ थी, बिकॉज उसमें आपको एबीएस, ईबीडी या फिर कोई डिस्क ब्रेक भी नहीं मिलते थे। जहाँ पे एमजी कॉमेट ईवी का भी क्रैश टेस्ट तो अब तक नहीं हुआ, बट जैसे कि एमजी कॉमेट ईवी अभी के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के बनाई गई है, कॉमेट ईवी नैनो से तो सेफ ही है। बिकॉज कॉमेट ईवी में आपको डुअल एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पे। क्या टाटा नैनो उसके टाइम के हिसाब से बहुत आगे थी, या फिर क्या एमजी कॉमेट ईवी नैनो के जैसे ही फेयर होगी? सी, एज पर आवर ओपिनियन, नैनो का पर्पस एंड प्रैक्टिकलिटी वाइज बेस्ट कार थी, बट अनरिफाइंड एंड अनरिलायबल इंजन एंड पुअर मार्केटिंग के कारण टाटा नैनो सक्सेस नहीं हुई, जो चीज एमजी वालों ने सीख ली है। क्योंकि एमजी कॉमेट ईवी एक चीप कार की तरह रिप्रेजेंट नहीं हुई एंड एमजी कॉमेट ईवी एक भी तरह से चीप भी नहीं है, बिकॉज कॉमेट ईवी का बेस वेरिएंट ऑलमोस्ट 8 लाख का आता है एंड टॉप वेरिएंट की प्राइस अब तक अनाउंस तो नहीं हुई, बट वो इजीली 10 लाख के आसपास जरूर होगा। सो एमजी कॉमेट ईवी एक चीपेस्ट कार के जैसे मार्केटिंग नहीं की गई। एमजी कॉमेट ईवी एक सिटी फ्रेंडली सेकेंडली कार के जैसे मार्केट की गई है एंड एमजी कॉमेट ईवी में हर तरह से क्वालिटी का ध्यान रखा गया है। सो ये अर्बन ट्रैफिक वाले सिटीज में एज अ सेकेंडरी सिटी कार चल सकती है, जहाँ पे नैनो का पर्पस अलग था। वो बाइक्स एंड स्कूटर्स वाले मिडिल क्लास लोगों के लिए रिप्लेसमेंट थी। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट जनरेशन नैनो की ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट 5 लाख थी, जो कि कोई एक मिडिल क्लास बंदा नैनो के लिए देने के लिए रेडी नहीं था, बिकॉज सेम प्राइस में आपको अल्टो, वैगनआर जैसी प्रैक्टिकल एंड रिलायबल कार्स मिल जाती थी। बट हाँ, टाटा अगर अब वापस नैनो को इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च कर दे तो शायद बात अलग हो। एंड नैनो में अगर न्यू इंटीरियर एंड इलेक्ट्रिक मोटर एंड बैटरी आ जाए तो नैनो ईवी इजीली एमजी कॉमेट ईवी को टक्कर दे सकती है। टक्कर ही नहीं, आई एम श्योर एमजी कॉमेट ईवी से ज्यादा सक्सेस भी हो सकती है। बट सैडली अब तक नैनो ईवी का तो कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। बट आई होप एमजी कॉमेट ईवी के लॉन्च के बाद टाटा मोटर्स भी नैनो ईवी के बारे में जरूर प्लान करें, बिकॉज नैनो ईवी कई सारे वेज में एमजी कॉमेट ईवी से ज्यादा प्रैक्टिकल सिटी कार बन सकती है। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।